Viewers, welcome to Mathematics of Class 10 NCERT, and our today's chapter is arithmetic progression. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देंगे, हम लोग एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होगा 3, 5, 7, 9, 11. व्हाट आर दीज नंबर्स, क्या है ये नंबर्स? तो व्हाट आर दीज नंबर्स, ये नंबर्स क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 3, 5, 7, 9, these are what? These are arrangement of numbers in a systematic way. And we also see that the two consecutive numbers, the difference of two consecutive numbers is 2. क्या है ये दोनों के बीच का डिफरेंस? 2. इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का भी डिफरेंस है 2. तो हर एक दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा? 2. तो ऐसा सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? तो इसी सीक्वेंस का नाम है AP. क्या है? AP. इसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है AP, और हम और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि AP क्या होता है, और आप लोग बेहतर ढंग से सीख पाइएगा कि AP क्या है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? तो सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ systematic way or order is called sequence. कोई भी नंबर को हम लोग जब सिस्टमैटिक वे में सजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 ... तो ये क्या हो गया हमारा सीक्वेंस. अब नेक्स्ट टर्म है AP. AP किसको बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AP. इसको डिनोट किसके करते हैं? AP. सॉरी, डिनोट नहीं, क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में? AP. तो व्हाट इज AP? ओके. तो AP क्या है? तो a sequence in which each term differ from its preceding term by a constant is called AP. क्या इस डेफिनेशन का मतलब हम लोग क्या समझे? एक सीक्वेंस. ठीक है. मान लीजिए जैसे यही है सीक्वेंस 1, 3, 5, 7, 9 ... ठीक है. ये सीक्वेंस, और हमारा हर एक टर्म क्या होगा? प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला टर्म से क्या होगा? ये सेम कांस्टेंट का डिफरेंस होना चाहिए. जैसे कि 3 - 1 2, इसका भी माइनस करेंगे अगर 5 से 3 को तो 2, 7 से 5 को तो 2, 9 से 7 को तो 2. मतलब हर एक डिफरेंस जो आएगा, हर एक दो टर्म, डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 2 in this sequence. So this sequence is called arithmetic progression. उसके बाद एक वर्ड आता है टर्म. What is the meaning of term? टर्म मतलब क्या होता है? क्या आप लोग समझते हैं कि what is the meaning of term? तो इसका मतलब होता है each number listed in the sequence. हर एक नंबर
जो कि सीक्वेंस में दिख रहा है हम लोग को, इसको क्या बोलेंगे? टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म। मतलब यहाँ पे जो है 1, 3, 5, 7, 9 ये सारा क्या है? ये सारा है टर्म्स। क्या है? टर्म्स। तो हमारा पहला नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट किया जाता है A1 से। उसी तरह सेकंड नंबर को A2, थर्ड को A3 डॉट डॉट डॉट। ये अगर हमारा nth नंबर तक जाए, मतलब nth नंबर तक जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? nth टर्म और an। ठीक है, मतलब ये अगर हमारा n नंबर तक जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? nth टर्म या फिर an। तो हमारा क्या हो गया? हर एक सीक्वेंस का हर एक नंबर को क्या बोलते हैं? टर्म्स। और हर एक टर्म्स बना के एक सीक्वेंस, हर एक टर्म मिलके एक सीक्वेंस बनाता है। और एक सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? AP। अंडरस्टैंड नाउ? अब हम लोग दो तरह का AP होता है। क्या क्या होता है? दो तरह का AP। फर्स्ट होता है फाइनाइट एंड सेकेंड इनफिनाइट। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट AP क्या होता है और इनफिनाइट क्या। फाइनाइट AP का मतलब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, जैसे कि 2, 4 सेट ऑफ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, मतलब एक एंड पे आके रुक जाए। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जो कि एक नंबर पे आके, लास्ट नंबर पे आके रुक जाए, इसके 10 के आगे ना बढ़े, तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? दिस सीक्वेंस इज नोन एज, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट AP। क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट AP। उसी तरह इनफिनाइट AP हम लोग किसको बोलेंगे? उसी तरह इनफिनाइट में हम लोग ले लेते हैं फिर 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, मतलब इन्फिनाइटली टर्म्स तक चले जाए, उस तरह का AP को हम लोग, उस तरह का सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट AP। उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट AP। तो ऐसा सीक्वेंस जो एक टर्म, लास्ट टर्म में आके रुक जाए, इसके और आगे कोई टर्म ना हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट। और इन्फिनाइट जो कि इन्फिनाइट टर्म्स तक बढ़ते जाए, इसका कोई एंडिंग ना हो, उसे बोलेंगे इन्फिनाइट AP। अब हम लोग चलते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है AP का। AP का जनरल टर्म क्या। तो अब हम लोग जनरल टर्म को डिफाइन करने के लिए, अगर हम लोग के पास A हो, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का वर्ड क्या होता है, इसको भी समझा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस इज D, देन हम लोग जनरल टर्म को कैसे शो करेंगे? देन हम लोग कैसे शो करेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस 3D, मतलब N प्लस 1D। लास्ट टर्म क्या होगा? N प्लस। तो ये क्या हो गया? हमारा जनरल टर्म ऑफ AP हो गया। क्या हो गया? इस A को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब हमारा अगर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है A। सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में हमारा ये क्या करेंगे? पहला टर्म के साथ ऐड होगा N, मतलब 2 माइनस 1 D। सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ माइनस करके हमारा कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या निकलता है? सेकंड टर्म। ठीक है, इसी तरह हमारा लास्ट टर्म तक आएगा, मतलब nth टर्म अगर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल टर्म। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स से क्या होगा कि AP क्या होता है, इसको अच्छे से क्लियरिफाई कर देंगे हम। ठीक है, तो वी टेक सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द टर्म AP मीन्स। यहाँ पे क्या किए हम लोग? 3 तरह का एग्जाम्पल लिए हैं। क्या क्या 3 तरह का एग्जाम्पल लिए हैं?
एक में देख रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर एक का कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1 है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है? तो कॉमन डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। तो इस पहला एग्जांपल में हमारा डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट हमारा 1 है, हर एक का कांस्टेंट क्या आ रहा है? 1 हो रहा है। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह और ये सारे टर्म्स को क्या बोलते हैं? A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसी तरह हमारा सेकंड क्या बोल रहा है? 100 70 40 10, हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है? 30। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हर एक का डिफरेंस कितना है? 30 है। मतलब यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना से है? 30 से हमारा एपी हमारा क्या है? अ सीक्वेंस इन विच द numbers in which each term differ by a constant, each term differ by the preceding term by an constant। तो इस टर्म, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 30। तो ये भी क्या है? हमारा एपी है। क्यों? क्योंकि हर एक का डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज नहीं है। तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 30। उसी तरह हमारा क्या है? 3 3 3 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो अब हम लोग इससे क्या देखें कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है, ठीक है। टर्म्स हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस किसको बोलते हैं? अ सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सिस्टमैटिक वे। एंड एपी क्या हो गया? एपी हो गया अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज डिफर बाय द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? एपी। तो ये सारा हमारा टॉपिक्स था इंट्रोडक्शन का। और हमारा जनरल फॉर्म क्या आ गया एपी का? तो जनरल फॉर्म हमारा क्या आ गया? जनरल फॉर्म हमारा क्या आ गया ना? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, मतलब a प्लस n माइनस डी। nth टर्म अगर निकालना रहा तो a प्लस n माइनस डी, ये हमारा जनरल टर्म भी बोल सकते हैं एपी का ना। हम लोग अब एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोलता है। हमारा पहला एग्जाम्पल बोलता है, फॉर एन एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट, राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा हेयर सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? हेयर a इक्वल टू क्या? a इक्वल टू क्या है? व्हाट? 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर्स। देन कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? ये प्रीसीडिंग नंबर से सक्सेसिव नंबर से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करते हैं। तो 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू व्हाट? टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -1 इज द आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। नाउ मूव टू सेकेंड
तो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी, इफ दे फॉर्म एन ए पी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। बोल रहा है कि ये 4 हमारा क्वेश्चन है, उसमें से बोल रहा है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या ए पी है, अगर है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स को लिखिए। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22। तो इसमें हमारा पहला टर्म क्या है, 4 है, एंड सेकेंड टर्म क्या है, 10 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d इक्वल टू A2 माइनस A1, देन 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। फिर हम लोग ये D1 निकाल दे, ठीक है। D2 अगर निकालना रहा तो A3 माइनस A2, देन 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। उसी तरह अगर D3 निकालना रहे तो A4 माइनस A3 इक्वल टू 22 माइनस 16 इक्वल टू 6। मतलब हम लोग देखें कि दैट इज़, हम लोग देखें कि AN जो आएगा, सॉरी AN प्लस 1 माइनस AN इज सेम। ये क्या आएगा, सेम आएगा एवरी टाइम। जो हमारा AN प्लस 1 माइनस AN है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है हर एक बार। तो हमारा क्या हो गया, ये सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है। ये किस में है न, AP में है। अब हमारा नेक्स्ट 2 टर्म को बताना है। नेक्स्ट 2 टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे न, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, हर एक के बीच में 6 आ गया। तो हमारा लास्ट टर्म क्या था, लास्ट टर्म हमारा क्या था, लास्ट टर्म हमारा क्या है 22। तो 22 प्लस क्या होगा 6 इक्वल टू 28। फिर क्या आएगा 28 प्लस 6 इक्वल टू 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमारा निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है हमारा 1 माइनस 1, फिर है 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 5। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2। फिर आएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 1 मीन्स माइनस 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, इक्वल टू माइनस 2। उसी तरह A4 माइनस A3 क्या होगा, माइनस 5 माइनस माइनस 3, माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2। मतलब इसमें भी हम लोग देखें कि हमारा कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है हर एक नंबर पे, हर एक टर्म पे, ठीक है। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है मीन्स दिस सीक्वेंस इज इन AP। तो अब इसका फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा कैसे निकलेगा, नेक्स्ट 2 टर्म -5 प्लस -2, -5 -2 इक्वल टू -7 एंड -7 प्लस -2, -7 -2 इक्वल टू -9। तो हमारा 2 नेक्स्ट टर्म भी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 का 3। तो एग्जाम्पल 3 क्या है, -2 2 -2 2 -2। तो अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। फिर हम लोग को इसमें भी क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1।
तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 2 माइनस माइनस 2 इक्वल टू 4। फिर करेंगे A3 माइनस A2 मीन्स माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। तो हम लोग थर्ड में क्या देखें कि हमारा जो ए कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्या नहीं है? A2 मतलब यहाँ पे D1 D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम। तो हमारा क्या हो गया? द सीक्वेंस नॉट इन AP। तो हमारा नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है? अब हमारा यहाँ पे A2 क्या है? A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, A3 माइनस A2 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड A4 माइनस A3 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो हमारा D1 सेम है D2 से, लेकिन D2 D3 से तो सेम नहीं है, मतलब D2 नॉट इक्वल टू D3। और हमारा AP का डेफिनेशन बोलता है कि हर एक टर्म का जो कांस्टेंट होगा, मतलब हर एक जो दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए पूरे सीक्वेंस में, तभी उस सीक्वेंस को हम लोग AP मानते हैं। तो क्या इस सीक्वेंस में सारा डिफरेंस हमारा सेम है? नहीं, D2 नॉट इक्वल टू D3, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। तो इसका भी हमारा क्या दो टर्म नहीं निकलेगा। तो आई होप कि AP का जो डेफिनेशन है या फिर जो मीनिंग है इस इंट्रोडक्शन में जो हमको बताना था वो मैंने एग्जाम्पल से अच्छे से समझा पाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।